जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के विषय में। इसके पहले हमने 3 चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, लोक प्रशासन के अर्थ को समझा, लोक प्रशासन की परिभाषा को, लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को, लोक प्रशासन के महत्व को, लोक प्रशासन की आपने प्रकृति को समझा, लोक प्रशासन विशेषता को समझा। ये सभी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, क्या यह दोनों समान हैं, क्या यह दोनों भिन्न हैं, किस रूप में ये भिन्न हैं, इनको भिन्न मानने वाले क्या क्या अपना एक प्रकार से तथ्य देते हैं और इनको समान मानने वाले क्या क्या तथ्य देते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य कमेंट में बताइए। पूरा लेक्चर देखने के बाद कुछ भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करके जवाब दिया जाएगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। तो चलिए देखते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को। इसके पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 क्लासेस के नाम से। यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा, फिर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच में अंतर, या फिर उसके परिभाषा कह सकते हैं। लोक प्रशासन से अभिप्राय सरकार द्वारा किए जाने वाले उन समस्त कार्यों से है जिसका संबंध संपूर्ण जनता से लगाया जाता है। अर्थात लोक प्रशासन का जो कार्य है वह कार्य है जो जनता से एक प्रकार से संबंधित होता है। लोक प्रशासन की शब्दावली बड़ा ही व्यापक है, जिसमें संपूर्ण प्रशासकीय उत्तरदायित्व शामिल है। और इसके विपरीत निजी प्रशासन वह गैर सरकारी संस्थाएं हैं जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होती है। और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के दो भाग हैं, एक प्रकार से दो दृष्टिकोण इसके हैं, आगे हम चलकर पढ़ेंगे। लोक प्रशासन जो है वह जनता के हित के लिए कार्य करती है, जनता के लाभ को देखकर कार्य करती है। लेकिन जो निजी प्रशासन होता है वह जनता के हित के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए कार्य करती है। आपको हम इनके दृष्टिकोणों को पढ़ाने से पहले एग्जाम्पल दे के समझा देते हैं। जैसे कि कोई भी सरकार की योजना आती है वह जनता के लिए होती है, वह सरकार जो है जनता के हित के लिए कार्य करती है। लेकिन निजी प्रशासन उसे कहते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति ने एक कोई फैक्ट्री डाल ली, वह किसी चीज़ का उत्पादन करने लगा, उसकी बिक्री करने लगा, वह अपने लाभ को देखते हुए उस अपने फैक्ट्री को चलाएगा। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ें होती हैं। तो आगे हम देखेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संबंध में दृष्टिकोण क्या क्या हैं। सामान्यतः लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन के संदर्भ में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। निजी प्रशासन को हम व्यक्तिगत प्रशासन भी कहते हैं, और लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन अर्थात निजी प्रशासन दोनों के संदर्भ में दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। कौन कौन से? पहला है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों का अभिप्राय एक ही प्रशासन से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा है दोनों अलग अलग मानते हैं। अर्थात कुछ ऐसे विद्वान हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक ही मानते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को भिन्न भिन्न मानते हैं। लोक प्रशासन और भिन्न भिन्न मानते हुए लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता का दृष्टि जोड़ पहला है, उसमें कौन कौन से विचारक हैं देखेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संबंध में समानता का दृष्टिकोण रखने वाले विचारकों में कौन कौन आते हैं? उर्विक, फैलो, हेनरी फेयोल जैसे विद्वान दोनों को एक ही मानते हैं। भारत में स्थापित हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज जो है दोनों में समानता की पुष्टि करता है। और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों को एक मानने वाले विचारकों ने निम्न आधार दिए हैं। अर्थात जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक मानते हैं, ये सभी जो विद्वान हैं वह कुछ विचार देते हैं, कुछ तथ्य देते हैं कि एक साबित करने के लिए उसको, जिसमें से पहला क्या है? संगठन की आवश्यकता। अब वह लोक प्रशासन हो, इनका कहना है कि वह लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन, दोनों को चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। अर्थात दोनों में संगठन की आवश्यकता होती है। तो इस
आधार पर उन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक प्रकार से क्या समझा है, समान समझा है। इसको हम पढ़ेंगे। संगठन प्रशासन का शरीर है। प्रशासन चाहे शासकीय तौर पर किया जाए या गैर शासकीय तौर पर किया जाए, दोनों में संगठन की आवश्यकता पड़ती है। यदि मानवीय और भौतिक साधनों की उचित संगठन न किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोनों प्रशासन के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए दोनों ही समान हैं। पहला आधार इन्होंने क्या बताया कि दोनों जो प्रशासन है दोनों को संगठन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए दोनों समान हैं। दूसरा समानता के लिए कारक क्या बताया उन्होंने, तथ्य क्या दिया, कार्य प्रणालियों में समानता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के ही कार्य प्रणालियों के आधार को एक ही माना जाता है। दोनों ही प्रशासन के लिए नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय व नियंत्रण की आवश्यकता होती है। पोस्टगार में हमने आपको ये सभी चीज़ें बताई थी। प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर क्या होता है, पोस्ट यस होता है उसमें एक प्रकार से स्टाफिंग होती है। ये सभी चीज़ें आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई गई थी। तो दोनों चीज़ों अर्थात लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों की कार्यप्रणालियों में समानता होती है। दोनों के एक जैसे सिद्धांतों तथा कार्यप्रणालियों का पालन करना होता है। प्रबंध एवं संगठन संबंधी एक तकनीकें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों के समान रूप में पाए जाते हैं। जैसे आंकड़े उपलब्ध कराना, हिसाब किताब रखना, फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करना, ये बातें दोनों ही में प्रशासन में समान पाई जाती हैं, इसलिए ये दोनों समान होती हैं। अगला इन्होंने क्या बताया, अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समान उत्तरदायित्व होते हैं। क्योंकि दोनों के पदाधिकारियों का उद्देश्य एक जैसा होता है, अपने नियत क्षेत्र में काम करते हुए जिस प्रकार मानवीय एवं भौतिक साधनों को प्रयुक्त किया जाता है ताकि अच्छे परिणाम निकल सकें। कई बार सरकारी प्रशासन के कर्मचारियों को निजी प्रशासन में भर्ती कर लिया जाता है। भारत में सेवानिवृत्ति के बाद अनेक सरकारी अधिकारियों को व्यापारियों और औद्योगिक क्षेत्रों में स्थान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में कोयला विद्युत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, जिसमें प्रशिक्षण पा रहे प्रशिक्षणार्थियों को एक समान शिक्षा दी जाती है, चाहे वे सरकारी हों अथवा गैर सरकारी, अर्थात दोनों में एक प्रकार से जो समान उत्तरदायित्व होते हैं। अब जैसे कि किसी भी केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को आप देख लीजिए, वो जब तक रहते हैं, जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं अर्थात रिटायर हो जाते हैं, तो वह प्राइवेट कॉलेजेस में जो है प्रिंसिपल पद को संभालने लगते हैं। अर्थात दोनों में जो उत्तरदायित्व होता है वह समान ही होता है। वह जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में संभाल रहे थे वैसे प्राइवेट विद्यालयों में संभालने लगते हैं। तो इसी प्रकार जो है, जो विद्वान है वह कहते हैं कि दोनों एक समान हैं। अगला क्या बताते हैं, जनसंपर्क। अब सरकारी प्रशासन भी जनसंपर्क की ओर आकर्षित होकर उसे अपरिहार्य मानने लगा, चूंकि दोनों में जनसंपर्क की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए सरकारी विभाग अपने विभाग की उपलब्धियों के बारे में बड़े बड़े विज्ञापन वाले पेंटिंग जो है वह समाचार पत्र, पत्रिकाओं तथा टेलीविज़न के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का कार्य करती है। ये लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में पाई जाती हैं। ये जो चीज़ें हैं, जनसंपर्क अर्थात जैसे कि कोई योजना सरकार ने बनाई, अब उस योजना के बारे में जनता को कैसे पता चले, विभिन्न विज्ञापनों द्वारा, जो कि वह हम पेपरों में देते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं और टीवी में देते हैं, इन सभी चीज़ों में विज्ञापन के माध्यम से बताते हैं। अगला है अन्वेषण। प्रशासनिक चुनौतियों एवं समस्याओं के निवारण के लिए दोनों में अन्वेषण की आवश्यकता पड़ती है। नवीन स्रोतों द्वारा नवीन सिद्धांतों, प्रक्रियाएं, उपकरण आदि के माध्यम से प्रशासन को अधिक निपुण बनाने के लिए कर्मचारी शोध में लगे रहते हैं, अर्थात नए नए उपकरणों का खोज करते रहते हैं जिससे कार्य को आसान बनाया जा सके। यह किसमें होता है, दोनों प्रशासनों में होता है। बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताया जा रहा है, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आगे हम देखेंगे सार्वजनिक निगम की कल्पना के पीछे यही भावना रही है कि व्यावसायिक प्रबंध के संगठन एवं कार्य प्रणालियाँ लोक प्रशासन के क्षेत्र में लागू किया जाए। इस प्रकार दोनों प्रकार के प्रशासनों में संगठन संबंधी अनेक तकनीकें एवं पद्धतियाँ एक समान होती हैं। प्रशासन के इन दोनों रूपों में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना असंभव नहीं, तो सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों के संचालन के लिए एक सही प्रशासनिक रूप क्यों न तैयार किए गए जाएं। अगला है असमानता के दृष्टिकोण। समानता के दृष्टिकोण में ये सभी बातें तो विद्वानों ने बता दी। अब असमानता के जो मानते हैं, अर्थात
निजी प्रशासन और लोक प्रशासन को जो असमान मानते हैं वे कौन कौन से विद्वान हैं और वो क्या क्या तथ्य देते हैं, इन सभी बातों को हम जानेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में समानता के साथ साथ अनेक विभिन्नताएं भी पानी जाती हैं, जैसे कि प्रोफेसर हर्बर्ट, सर्जोसिया, आस्टेम तथा अन्य विचारकों ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बारे में असमानता का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। और उन्होंने कहा, पहला है लाभ का तत्व। लाभ प्राप्त करना निजी प्रशासन का मूल आधार है। इसको लोक प्रशासन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, किंतु लोक प्रशासन तो सार्वजनिक कल्याण के लिए सेवा की दृष्टि से कार्य करता है। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जैसे कि जो निजी प्रशासन होता है वह लाभ के लिए ही कार्य करता है, लेकिन जो लोक प्रशासन होता है वह सार्वजनिक कल्याण के लिए सेवा की दृष्टि से कार्य करता है। तो इन दोनों में ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं। निजी प्रशासन पूरी तरह से विचार कर लिया है कि किसी कार्य को प्रारंभ करने पर उसे कितना लाभ होगा। निजी प्रशासन में कार्यकुशलता की कसौटी पर लाभ होता है। एक प्रकार से उनका मेन उद्देश्य क्या रहता है, लाभ अर्जित करना, परंतु जो लोक प्रशासन है उसका उद्देश्य रहता है सार्वजनिक हित करना, सार्वजनिक कल्याण करना, सेवा भाव रखना। सेवा की भावना नेक्स्ट है। निग्रो महोदय क्या कहते हैं, जनता के लिए की जाने वाली सेवा लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय है। सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों पर जनता का भरोसा रहता है, जबकि निजी प्रशासन के कर्मचारी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने असुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे कि कोई योजना आती है, आप उसको पहले पता लगाते हैं यह सरकारी है या गैर सरकारी। सरकारी होती है तो आपको उस पर ज़्यादा विश्वास होता है, जबकि प्राइवेट कोई कंपनी आपके लिए योजना लेकर आती है आपको उस पर उतना विश्वास नहीं रहता है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो लोक प्रशासन है वह एक प्रकार से जनता के लिए सेवा करना ही उसका मेन उद्देश्य होता है और उस पर जो जनता है उसकी योजनाओं पर अधिक भरोसा करती है। लोक प्रशासन में इस तरह की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लोक प्रशासन में एक बार जब कर्मचारी को प्रवेश हो जाता है तो उसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता। अर्थात कोई एक जैसे लोक प्रशासन में कोई पद नियुक्त हो गया तो उसे निकालना आसान नहीं है, जबकि एक प्राइवेट कंपनी है उसमें उसे जॉब मिली, उसके पश्चात अगर मैनेजर ने चाहा तो उसे निकाल सकता है। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व। निजी प्रशासन में जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेही नहीं होती है जिस रूप में सरकारी विभागों में होता है। अर्थात सरकार जो होता है वह जनता के प्रति उत्तरदायित्व उसका रहता है। लोक प्रशासन को समाचार पत्रों द्वारा राजनीतिक दलों का सामना करना पड़ता है। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले लोक प्रशासन यह सोचता है कि उस कार्य पर जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह जनता के लिए लाभदायक होगा या नहीं, यह जनता के लिए कल्याणकारी होगा कि नहीं, यह सभी सोच कर उसे कार्य करना पड़ता है। परंतु जो निजी प्रशासन होता है वह क्या सोचता है कि इससे हमें कितना लाभ मिलेगा, इससे हम ज़्यादा लाभ किस रूप में ले पाएंगे, इन सभी बातों को वह सोचता है। लोक प्रशासन को जनता के प्रति न्यायोचित कार्य करने पड़ते हैं जो निजी प्रशासन में नहीं होता है। नेक्स्ट है कानून एवं नियमों का प्रभाव। लोक प्रशासन जो है अपेक्षाकृत कानूनों एवं नियमों से जुड़ा होता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। लोक प्रशासन में खरीदारी, ठेके, टेंडर सभी निश्चित नियमों के आधार पर होते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य हो उसमें जो कच्चा पदार्थ लगता है, कच्चा में रॉ मटेरियल लगता है, वो सभी चीज़ें कहाँ से आएंगी, उसकी माप, उसकी शुद्धता की एक प्रकार से पहले जांच होगी और कितने में कैसे आएंगी, ये सभी चीज़ें निश्चित होती हैं। परंतु जो निजी प्रशासन होता है वहाँ वह देखता है कि कहाँ से लेने पर हमें ज़्यादा लाभ होगा, इन सभी चीज़ों को वह जांच कर लेता है। लोक प्रशासन के बारे में औचित्य केवल उसके परिणामों से नहीं बल्कि निश्चित नियमों से चलता है, लेकिन निजी प्रशासन में जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगला है बाहरी वित्तीय नियंत्रण। लोक प्रशासन में वित्त तथा प्रशासन अलग अलग कार्य करते हैं। लोक प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित होता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपके परिवहन मंत्री हैं, वह पहले रोड मैपिंग कर लिए कि हमें यहाँ पर ये रोड बनवाना है और उसको तब वह भेजते हैं और उसके हिसाब से उन्हें जो है वित्त एक प्रकार से धन जो है वह
दिया जाता है, फिर वह कार्य करते हैं। लेकिन जो निजी प्रशासन होता है, वह जो मैनेजर होता है, उसका जो अधिकारी होता है, उसी के हाथ में रहता है कि वह खर्च इतना करे, कैसे कितना करे, उसके हाथ में ही रहता है। अर्थात जो है बाहरी वित्तीय नियंत्रण उसका नहीं होता है। लेकिन लोक प्रशासन में बाहरी वित्तीय नियंत्रण होता है। निजी प्रशासन में धन निवेशकर्ता के पास रहता है, वह धन को किस रूप में व्यय करता है, इसके लिए वह किसी का उत्तरदायी नहीं है। लोक प्रशासन में जब सार्वजनिक धन को व्यय करती है तो वह जनता के प्रतिनिधि के रूप में व्यवस्थापिका उस पर प्रभावशाली नियंत्रण रखती है। ये दोनों में अंतर है। आचरण के नियमों में भिन्नता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में आचरण के नियमों में भिन्नता रहती है। उदाहरण के लिए लोक प्रशासन अपनी सेवाओं का विज्ञापन उस प्रकार नहीं कर सकता जैसे कि निजी प्रशासन करता है। निजी प्रशासन के प्रचार और विज्ञापन को जनता शंका और विरोध की दृष्टि से देखता है, किंतु लोक प्रशासन में नैतिकता का न्यूनतम स्तर बनाए रखना आवश्यक होता है। अगला है क्षेत्रों में असमानता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में क्षेत्रों की दृष्टि से असमानता पाई जाती है। लोक प्रशासन जीवन के हर क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि निजी प्रशासन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में। लोक प्रशासन का क्षेत्र विशाल होने के कारण वह सार्वजनिक क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करता है। अगला है व्यवहार में एक रूपता। लोक प्रशासन में व्यवहार की एक रूपता पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए दुकानदार एक व्यक्ति को सामान प्रतिदिन उधार दे सकता है, लेकिन लोक प्रशासन के अनुसार एक डाक क्लर्क जो है वह 1 रुपये का भी टिकट उधार नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको ऊपर जवाबदेही करनी होगी, उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। अगला हम देखेंगे नौकरशाही या लाल फीताशाही के आधार पर। लोक प्रशासन नौकरशाही या लाल फीताशाही के आधार पर संगठित होता है, जबकि निजी प्रशासन का संगठन जो है वह व्यापारिक होता है। इसमें प्रशासकीय कार्य की गति धीमी तथा भ्रष्टाचार जैसे प्रशासकीय बुराइयों का कोई स्थान नहीं होता। प्रोफेसर साइमन ने लिखा है कि लोक प्रशासन एक राजनीतिक होता है, जबकि निजी प्रशासन जो होता है वह व्यापारिक होता है, क्योंकि वह सीधे सीधे लाभ ही देखता है। अब हमने दोनों दृष्टिकोणों को देख लिया, तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला हम इसको जानेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद का परिवेश विभिन्न क्षेत्रों में असमानता और सेवा सुरक्षा की दृष्टि से विद्यमान है। दोनों में गहरा अंतर है। लोक प्रशासन कांच के उस घर के समान है जिसमें काम करने वाले कर्मचारी सदैव जनता की निगाह में रहते हैं, जबकि निजी प्रशासन जो है वह काम करने वाले ईंट के और गारे के आवरण के रूप में छिपा रहते हैं। अर्थात जो है लोक प्रशासन का सभी कार्य जनता को पता रहता है, परंतु निजी प्रशासन जो है वह एक प्रकार से जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो उसका अधिक नहीं रहता। प्रोफेसर निग्रो महोदय ने लिखा है कि लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय जनता की मूलभूत सेवा है और उसके द्वारा की जाती है, जैसे कि पुलिस, आग से रक्षा, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, कृषि संबंधी अनुसंधान, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा आदि। किंतु लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच की दूरी धीरे धीरे घटती जा रही है, जिसके पीछे क्या कारण है? 2 कारण हैं। पहला कौन सा? सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के प्रभाव में अब यह संभव नहीं रह गया कि निजी प्रशासन भी जनहित की उपेक्षा कर सके। अर्थात कोई भी निजी प्रशासन हो वह जनता के हित को अपेक्षित नहीं कर सकता, उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, उसे जनता के हित को देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? दूसरा क्या है? सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव से निजी प्रशासन के कर्मचारियों को भी पर्याप्त सेवा सुरक्षा प्राप्त होती है। अतः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों एक ही मूल विद्या के 2 उपसर्ग हैं, जिनका अपना अपना अलग अलग वातावरण तथा अपनी पृथक प्रणालियां हैं, और इसी कारण दोनों अलग अलग स्वरूप धारण किए हुए हैं। फिर भी एक क्षेत्र में होने वाली प्रगति जो है वह दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार आपने समझा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को। लोक प्रशासन किस रूप में किन तथ्यों के आधार पर समान है, किन तथ्यों के आधार पर जो है असमान है, उसका एक प्रकार से लोक प्रशासन के क्या हैं और निजी प्रशासन के क्या कार्य हैं, इन सभी चीज़ों को आपने अच्छे से समझा। इस प्रकार आपका जो यह चैप्टर है वह समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्द ही आएगा। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कोई भी डाउट पूरा लेक्चर देखने के बाद हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान, आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF नोट्स दिए जाते हैं, आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस भेज दी जाती हैं, जिससे आपको हेल्प मिलती हैं। नोट्स से आप अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल पर बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।